ये जो हेड के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है ब्रेन, पूरे दिन में वी हैव सो मेनी थॉट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, हैप्पी, सैड, लॉट ऑफ इमोशंस इन देम। और क्या आप जानते हैं कि 70,000 थॉट्स हमारे इंटायर डे में, यस ओनली इन वन डे वी हैव 70,000 थॉट्स, जिसमें से 70% थॉट्स नेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज हमारे थॉट्स के साथ हमारे इमोशंस इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो हमारे थॉट्स की वजह से हमारा थर्ड आई चक्रा ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से हम उसको एक्टिव नहीं कर पाते। डोमेंट होता है, कभी वो हाइपर एक्टिव होता है। सो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं थर्ड आई की। तो क्या होता है एंड हाउ डज द थर्ड आई वर्क? हाय, माय नेम इज रिचा एंड आई एम एन एनर्जी अल्केमिस्ट एंड अ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हु हेल्प्स यू understand the journey of your body, mind and soul. थर्ड आई चक्रा जो हमारा 6th चक्रा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी हमारा माइंड प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन स्टोर करता है हमारी ब्रेन में, हमारे मेडुला में, हमारे माइंड में, जो हम पूरी लाइफ उन फाइल्स को रेफ़र करते रहते हैं। जब भी आपकी लाइफ में कोई परिस्थिति आती है, कोई एक्सपीरियंस होता है, तो आप पुराने एक्सपीरियंस के साथ ही कोई भी डिसीजन लेते हैं। सो थॉट्स, इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। हर इंसान कभी भी डिसीजन, यहाँ तक कि आप देखें कि जानवर भी अगर उनके सामने कोई फियर या कोई ऐसा स्टेट आती है तो दे ऑल्सो पैनिक। तो हमारी जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज हैं वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से काम करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, व्हाट एक्सपीरियंसेस डिड वी हैव इन द पास्ट, क्या पास्ट में हमारा एक्सपीरियंस रहा, तो हम उसी हिसाब से करंट में अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। एंड दैट इज़ व्हेन लॉट ऑफ एक्सेसिव थॉट्स कम इन अवर माइंड। बहुत सारे एक्सेस थॉट्स की चर्निंग होती है माइंड में और माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता। कई लोगों को ये सिचुएशंस भी आती हैं, सिचुएशन में बोलते हैं कि उस टाइम मैंने अगर ये डिसीजन की जगह ये चॉइस ले ली होती, सो माई लाइफ टुडे वुड हैव बीन बेटर। तो उन लोगों के लिए दैट थर्ड आई इज़ नॉट वर्किंग इन ए राइट वे। मतलब उनकी जो उनका थर्ड आई की जो रोटेशन है या साइज ऑफ द चक्रा है इज़ नॉट हेल्दी फॉर देम। दैट इज़ वाई इन अ सर्टन पोजिशन, इन अ सर्टन सिचुएशन, वो उस टाइम पे वो डिसीजन को उस हिसाब से नहीं ले पाते। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कई बार अपने डिसीजन मेकिंग के टाइम चूक जाते हैं बिकॉज ऑफ दी रॉन्ग थॉट्स, या आपको लगता है ये थॉट की जगह अगर मैंने उस वक्त आया तो आपके सामने, बट आपका माइंड उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाया ड्यू टू एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ, या आपने किसी फ्रेंड से सुना, या आपने अपने कभी पेरेंट को वो डिसीजन लेते हुए देखा। तो बहुत सारी फैक्टर्स हमारे लाइफ को गवर्न करते हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग को डिस्टर्ब करते हैं। एंड दैट इज़ वेयर द थर्ड आई गेट्स डिस्टर्ब मोस्ट ऑफ द टाइम। आवर चक्रास, ऑल द 7 ऑफ देम किसी ना किसी वजह से डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि हम कभी भी अपनी जो भी हमारी अपनी एनर्जी बॉडी फील करती है, हम उस हिसाब से लाइफ को नहीं जी पाते। इसीलिए देयर इज़ एन इम्बैलेंस। या तो वो साइज़ में छोटा होगा, चक्रा का साइज़ छोटा होगा, या उसका जो रोटेशन है वो उतनी एक्यूरेट नहीं होगी, उतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं होगी। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस ऑफ दैट चक्रा नॉट बीइंग दैट एक्टिव जो उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो अब ये तो हो गया कि हमारा चक्रा डिस्टर्ब क्यों हुआ, तो अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी बैलेंस एनी ऑफ द चक्रास? मेडिटेशन इज़ द की टू एनीथिंग। क्योंकि जब भी आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, आपके ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी काम होती है। जब आप कामर लेवल्स पे आते हैं तो आप सामने चीज़ों को दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जब आप उस पर्सपेक्टिव को राइट वे में इम्प्लीमेंट करते हैं, वो आपके लिए रिजल्ट यील्ड करता है। तो हमेशा लाइफ में जब भी आपकी परिस्थिति हो, ऑलवेज, और मेडिटेशन एक दिन की इट्स नॉट अ वन डे थिंग। कम से कम आप 21 दिन मेडिटेशन ट्राई कीजिए, उसके बाद then you will start seeing the shift that your thoughts start getting balanced। अगर सिचुएशन पैनिक की भी है तब भी आप उस चीज़ को उस वक्त जाके you are able to decide in the right way। तो अगर आपका थर्ड आई से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, कोई क्वेश्चन है,
या आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस फील किया है जो आप शेयर करना चाहते हैं विद ऑल द व्यूअर्स, डू पोस्ट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. Before I forget, if you haven't subscribed, do subscribe to the channel. Keep loving yourself, keep healing yourself, keep creating the right thoughts, because thoughts are the creator of right vibration around you. और वो law of attraction का सबसे पहला रूल है. And I'll see you in the next one.